अस्सलाम वालेकुम गाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम काम से ज़रा फ्री होके फिर मेरे पास टाइम मिला तो आज मैं आप लोगों के साथ मुखातिब फिर एक बार। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया जो कि थोड़ा सा मोटिवेटेड भी है और थोड़ा सा लाइफ रिलेटेड थिंग्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ऑलरेडी इस चैनल को लेके थोड़ा सा सीरियस हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए जो बेचारे स्टक हुए हैं लाइफ के अंदर और फंसे हुए प्रॉब्लम्स के अंदर, और वो चाहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को जो है वो बाहर निकालें। और साथ में जो है वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जो मतलब लाइफ को सरवाइव भी कर जाए और दूसरे लोग जो उससे रिलेटेड हैं उनके भी काम आए। तो उनके लिए मतलब मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक सोचा है और इसको मैं कीप कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों को शुरू से बता रखा है कि मैं सिर्फ 7 मिनट आपके लूँगा। सम टाइम काम के होंगे, सम टाइम आप सोचेंगे यार पता नहीं क्या बोल बाल के खुरम साहब चले गए। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास टॉपिक है वो ये है कि भाई लाइफ अगर आपने स्टार्ट की है तो कल, आने वाले कल के लिए सोचना कि यार मैं कल ये काम करूँगा, कल से ये काम शुरू करूँगा। दैट इज़ नॉट अ ट्रू मीन्स वो कोई आपको हेल्प आउट नहीं करने वाला। आपने जो सोच लिया है कि यार काम करना है तो डू इट नाउ। मेक अ प्लान, मेक अ लाइफ गोल एंड अचीव इट। ये स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, अब लोग सोचते हैं कि यार वो कौन-सा काम होना चाहिए? भाई पहले आप सिर्फ़ बैठ के ये सोचें कि आप कर क्या सकते हैं? आपकी अपनी पावर क्या है? मतलब किस चीज़ को आप एज़ ए पैशनेट काम कर सकते हैं? तो उसके अंदर फिर आप अपना करियर बनाएँ। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है ना सोचा कुछ और हुआ है, पढ़ा कुछ और है, उसके बाद करियर किसी और में चले गए। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो इंसान माइंडली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के साथ-साथ फिर वो ये सोचना शुरू हो जाता है कि यार शायद मैं मतलब फेलियर हो गया, मतलब मेरे पास अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा भी नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं बहुत करीबी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है जिसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके जब उसने देखा कि नहीं यार मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूँ, यानी उसने कुछ और पढ़ा था और कुछ और कर रहा था। तो उसने फौरी तौर पे अपने आप को दोबारा उसी पाथ पे लेकर आया और दोबारा ज़ीरो से स्टडी स्टार्ट की। नॉट स्टडी एक्चुअली, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जो उसने पढ़ रखा था, जिसमें उसका पैशन था। नाउ ही इज़ सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, और अभी मेरे पास टॉपिक भी यही है कि मतलब आप पहले लाइफ़ के गोल सेट करें। लाइफ़ का गोल सेट करने के बाद उसको अचीव करने के लिए जाएँ। अचीव करने के लिए आपके पास पैशन होना ज़रूरी है, ठीक है? फिर आपको उसके ऊपर डेडिकेशन और फ़ोकस चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के यहाँ मतलब आप मेहनत करी जाएँ और अल्लाह पाक आपको सक्सेस नहीं दे। मैं मानता ही नहीं हूँ। मैंने जितने लोगों को अपनी लाइफ़ में देखा है, क्योंकि मैंने इसका चैनल का नाम भी लाइफ़ एक्सपीरियंसेस रखा है इसीलिए। क्योंकि जितने लोगों को मैंने लाइफ़ में देखा है वो सारे लोग कुछ ना कुछ करने के लिए उठे हैं। मतलब बेड पे पड़े हुए और बैठे हुए और मतलब आप सुस्त हुए हुए और डीएक्टिवेट हुए हुए और आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई सक्सेस आ जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। तो सक्सेस लाने के लिए आपको हिलना पड़ेगा, धक्के भी खाने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। 100 में से कोई 0.1% मैंने लोग ऐसे देखे हैं, जिनके माशाल्लाह बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। वो पैदा हुए, वो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने चाहे वो पैशन में पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने वालिद साहब का बिज़नेस जो उनसे उसको ऑन किया, एंड देन वो आगे चल के सक्सेसफुल हो गए। तो जो लोग वो जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं साथ में, उनके ऊपर फैमिली का बर्डन भी है और थोड़ा-सा मतलब अ, एनवायरनमेंट भी इस तरह का है। उनके लिए फिर मैं आप यही सजेस्ट करूँगा कि सुकून से बैठें और अल्लाह से दुआ करें, और उसके बाद फिर आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। फिर आप सोचिए कि आपका पैशन क्या है। फिर आप ये सोचें कि मैं उसके ऊपर मेहनत करूँगा तो मुझे किसी की एडवाइस चाहिए या मैं बज़ाते खुद सोच सकता हूँ और मैं बज़ाते खुद कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब हेल्प करेंगी आपके गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, गोल सेट करने का मकसद मैं ये नहीं कह रहा कि यार ओवर द नाइट
सारी चीज़ें हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और डेडिकेशन के साथ करनी पड़ती है, मतलब आप लगे रहें, 1 दफ़ा फेल, 2 दफ़ा फेल, 3 दफ़ा फेल, डज़न्ट मैटर, एक दिन आएगा यू विल सक्सेस, और जब सक्सेस होंगे तो पीपल विल लुक एट यू कि यार इस बंदे का तो टोटल फेलियर चल रहा था, ये किस तरह सक्सेस हो गया। तो बट ये कि अगेन उसके बैक एंड पे उस शूज़ के साथ जहाँ आप चले हो, जो रास्ते थे आपके, वो आप ही जानते होगे, आपका अल्लाह जानता होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप आज, कल नहीं, आज पेपर पेंसिल लेके बैठें। लोग शायद ये किताबी बातें समझते होंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बिल्कुल रियलिटी है और हकीकत है। आप पेपर पेंसिल लेके बैठे, आप पहले अपने माइंड को सीधा करें कि भाई आपने करना क्या है। आप कन्फ्यूज़ नहीं रहे कि यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वो फलाने ने ये किया था, उसने ये किया था। आप खुद क्या कर सकते हैं? आपकी अपनी पावर क्या है और पैशन क्या है? देन आई एम डैम श्योर 100% आप सक्सेसफुल हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ़ लाइफ़ एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शुरू में जब था, अपना ज़ाती बता रहा हूँ कि जब मैं शुरू में था तो मैं फेलियर कंसीडर करता था अपने आप को। पढ़ तो गए, डिग्रीज़ भी ले ली, तो लेकिन लगता था कि यार ज़िंदगी बस एक लिमिटेड सर्कल में रहेगी और ऐसे ही निकल जाएगी। क्योंकि थिंकिंग दूसरी नहीं थी ना, एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है और सराउंडिंग के लोगों का भी फ़र्क पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे वो ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं ना, इस तरह कोशिश करें, रॉकेट बनें। इसीलिए तो फिर आप किसी लेवल पे पहुँचेंगे, और जब पहुँचेंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि हाँ यार, उस बंदे ने मेहनत की थी और ये पहुँच गया और इसने अपना गोल अचीव कर लिया। तो दैट इज़ द पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ शेयर करें, इनबॉक्स ये मैसेज करें मुझे। मेरा कॉन्टैक्ट तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आपके कमेंट बॉक्स है, इसके अंदर आप कमेंट्स करें, देन आई विल रीच आउट टू यू पर्सनली। तो उसमें फिर डिस्कशन हो सकती है, और अगर फर्दर आपको कोई इस तरह का पाथ चाहिए या कोई इस तरह की काउंसलिंग चाहिए, देन आई एम अवेलेबल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जाने से पहले नेशन को सर्व कर लें। तो मेरे को और तो कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मुझे ये चैनल नज़र आया क्योंकि नॉर्मली लोग सोशल मीडिया, मोबाइल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में ले लें। तो दैट्स इट। टाइम थोड़ा-सा शायद 1 डेढ़ मिनट ऊपर हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इसलिए नहीं कि इससे मेरी कोई अर्निंग होने वाली है, कोई पैसे मिलने वाले हैं, बट अगेन ये मैंने एक नेशन को सर्व करने के लिए एक चैनल बनाया है, और इसको मैं पॉज़िटिव वे में लेके जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।